के लिए स्टॉक्स है। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। बैंक ऑफ अमेरिका ने भारत फोर्ज पर अंडर परफॉर्म की राय बरकरार रखी और लक्ष्य रखा 520 प्रति शेयर का। जो लीड इंडिकेटर्स है उसमें अभी भी कमजोरी नजर आ रही है। कंपनी अपने 25% रेवेन्यू डिराइव करते हैं ग्लोबल ट्रक सेगमेंट में से, और जो जहां पे अभी एक कमजोरी नजर आ रही है, और इसी के चलते बैंक ऑफ अमेरिका ने भारत फोर्ज पर अंडर परफॉर्म की राय बरकरार रखी। CLSA ने HUL पर आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी और लक्ष्य रखा 2575 प्रति शेयर का। कंपनी अपने जो स्ट्रक्चरल प्रोस्पेक्ट्स और बिजनेस मॉडल है उसको सुधारने में जारी है, और जो कंपनी काफ़ी मजबूती से क्राइसिस से उभर रही है, और जो स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन से कंपनी को लंबी अवधि में काफ़ी फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, और जो निकट अवधि में जो चुनौतियां हैं वो प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसके चलते CLSA ने HUL पर आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी। और आखिर में JP मॉर्गन ने यूनाइटेड स्पिरिट्स पर ओवरवेट की राय बरकरार रखी और लक्ष्य रखा 900 प्रति शेयर का। जो कंपनी ने अभी पार्ट सेल किया था अपने पॉपुलर ब्रांड पोर्टफोलियो का, वो कंपनी ने अपने मॉडल में फैक्टर इन कर लिया है, और इसी के चलते JP मॉर्गन ने यूनाइटेड स्पिरिट्स पर ओवरवेट की राय बरकरार रखी। ऑलराइट वामाक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो ब्रोकरेज हाउस के रडार पर आज भारत फोर्ज, HUL और USL जैसी कंपनियां फोकस में हैं, तो इन पर आज हमारी दिन भर नजर रहेगी और इनके क्या एक्शन दिखता है इस ब्रोकरेज के आने के बाद, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। समझ लेते हैं, और हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। शरद, बताइए कोरोना को लेकर क्या अपडेट आ रहे हैं, किस तरह के मामले यहाँ पर सामने निकल कर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मतलब 3 से 4 दिन में जो है अगर मुंबई का देखें कोरोना केसेस, तो यहाँ पे भी ग्रोथ देखने मिल रही है, और देश की ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे जो है कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखने मिल रही है। ऑफकोर्स 5 जून में जो है लगभग 3000 का आंकड़ा आ गया है, लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कहने को कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ऑफकोर्स सावधानी परख के रखें सब लोग, लेकिन दूसरा बात एक और है कि आपके मानसून सीजन किक इन कर रही है, तो उसके कारण जो है सारे केसेस जो है वो आ सकते हैं, और एक टाइप से माइल्ड केसेस देखने मिल रहे हैं, तो इस पे जो है इम्पोर्टेंट फोकस रहेगा। और इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी जो है एक टाइप से डायरेक्शंस दिया है और एक अपील करने की कोशिश की है कि जो पब्लिक प्लेसेस हुआ, आप सिनेमा ले लीजिए, पब्लिक हॉल्स ले लीजिए, यहाँ पे भी जो है अपील किया गया कि आप मास्क जो है पहने रखें। तो ओवरऑल देखा जाए तो चिंताजनक के आंकड़े नहीं हैं, लेकिन हालांकि जो है कॉशियस जो है वो परख रखना ज़रूरी है। बिल्कुल, तो बढ़ते हुए मामले हैं, मॉनसून भी हिट हो रहा है और उसके चलते ही कुछ केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हमारी भी अपील होगी दर्शकों से कि ध्यान रखें और जो भी सरकार गाइडलाइंस लेकर आ रही है उसका भी पालन करें। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले जो है हम लोग OMC स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, ऑयल मार्केट कंपनीज। यहाँ पे जो है सऊदी ने जो है ऑयल प्राइसेस की जो है बढ़ोतरी का जो है ऐलान कर दिया है, और यहाँ पे जो है जुलाई शिपमेंट के जो आंकड़े वो जो है हायर प्राइसेस में देखने रहेंगे, और जो अरब की जो लाइट ऑयल की जो कंपोनेंट है वहाँ पे जो है लगभग $6.5 प्रति बैरल की जो है बढ़ोतरी देखने मिल रही है। तो इस पे जो OMC स्टॉक ज़रूर फोकस में रहने वाले हैं। और अगर क्रूड की जो दाम है ऑलरेडी $120 प्रति बैरल के ऊपर के आंकड़े चल रहे थे कल के रात के सेशन में, तो वो देख सकते हैं कि उसके कारण जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर आपको पेंट और क्रूड डेरिवेटिव स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। हालांकि अब बात करें तो ये पेन गुजरात गैस में भी देखने मिल रहा है। कंपनी ने जो है PNG प्राइस में कटौती का ऐलान किया है, लगभग ₹5 का जो है उनकी यूनिट्स की जो है कटौती हुई है, और ये जो 5 मिनट का जो ₹5 का प्राइस कट हुआ, इससे कारण जो है मार्जिन वो लगभग जो है 6 से लेकर ₹7 तक हो जाएंगी प्रति यूनिट। याद रखिए जो पहला जो मार्जिन्स होता था सुपर नॉर्मल बेसिस पे वो लगभग 11 से लेकर ₹12 प्रति यूनिट होता था। अब तीसरा स्टॉक रहेगा IIFL वेल्थ फोकस में। सेबी ने जो है ऐलान किया है कि उन्होंने एक्शन ले लिया उनके 6 कर्मचारी के कंपनी को जो इंडिया इन्फोलाइन ग्रुप के हैं, जो फ्रंट रनिंग केस देखा गया है, और एम्प्लॉयज़ को जो है लगभग कैपिटल मार्केट से बैन कर दिया गया है अगले 5 साल तक। और उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दी है सेबी की ऑर्डर की कि ये जो ऑर्डर है ये पुराने केस को लेके है, और नए स्पेकुलेशंस मार्केट के हैं वो जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथा स्टॉक रहेगा पूना वाला फिनकॉर्प, और यहाँ पे एक पॉजिटिव रिएक्शन है। ये जो सेबी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है तो उनके जो कंक्लूजन आया है कि जो उनके MD हैं अभय बुटाडा,
अब उनको जो है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो कहते हैं वो उन्होंने किसी को दिया नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है स्टॉक कंपनी के बारे में वो किसी को दिए नहीं है। और ये जो है मैग्मा फिनकॉर्प के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही थी सेबी की, और अब जो है कंपनी का नाम हो गया पूनावाला फिनकॉर्प। तो ये याद रखिएगा, स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। उसके बाद अदानी ट्रांसमिशन फोकस में रहेगा। उन्होंने जो है डेफिनेटिव एग्रीमेंट का साइन किया है एसआर पावर के साथ, एक ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है और इसका जो एंटरप्राइज वैल्यू है लगभग 1913 करोड़ का है। तो स्टॉक पे फोकस रखिएगा। और आखिर में बात करेंगे कोल इंडिया का। यहाँ पे जो कोल सप्लाई है जो आपके कैप्टिव पावर प्लांट्स को लेके हुआ या सीमेंट सेक्टर का हुआ, वो जो है मई के महीने में गिर चुकी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है आज जो दिन के ट्रेड में फोकस में रहने वाले हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आज दिन के ट्रेड में फोकस में रहेंगे खबरों के चलते। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये सारी जानकारी देने के लिए।